देश में बेकाबू हुआ कोरोना। तो बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई आ रही है, जहां देश में एक बार फिर से बेकाबू हो गया है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 2,739 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। वहीं देश में अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात कर लें तो 14,71,877 मरीज फिलहाल एक्टिव हैं। वहीं देश में अगर बात करें पिछले 24 घंटे में 1,038 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 93,528 है। तो देश में लगातार कोरोना का विस्फोट हो रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में देश में 2 लाख से अधिक कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जो यह दिखा रहा है कि देश में कोरोना के कारण स्थितियां खराब हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में 2,739 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि देश में स्थितियां खराब हो रही हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात कर ले तो 14,71,000 से ज्यादा मरीज एक्टिव हैं। पिछले 24 घंटे में 1,038 मरीजों की मौत हो गई है कोरोना के कारण। वहीं अगर बात हम कर रहे हैं पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 93,528 है। तो यह स्थिति है देश में कोरोना की। लगातार देश में कोरोना का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए सरकार सजग नजर आ रही है और कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। अगर बात करें इससे पहले शिक्षा को लेकर कई बड़ा फैसला लिया गया था। सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया कोरोना के कारण। वहीं अगर बात करें तो 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और आगे डेट आएगी जब 1 जून को समीक्षा बैठक की जाएगी और उसके बाद स्थितियों को देखते हुए ये समझा जाएगा और जब स्थितियां सामान्य होंगी तब जाकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से डेट हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय जुड़े हुए हैं। निर्भय, पिछले 24 घंटे में 2 लाख से अधिक नए मरीज। बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से देश की स्थिति देखें तो काफी भयावह स्थिति है और ऐसे में अब सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो दूसरी तरफ चुनौतियों की सबसे बड़ी बात है वो है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। दरअसल जिस तरीके से संक्रमण की स्थिति है अविनाश, देखें तो पिछले साल ब्रिटेन और अमेरिका की याद आती है जब एक दिन में लगभग 1.5 लाख और 2 लाख के मरीज मिलते थे। तो डराने वाली स्थिति थी और ऐसे में अब सेम वो स्थिति भारत में भी देखने को मिल रही है। भारत जो है वो संक्रमण के मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब वो दूसरे स्थान पे पहुंच गया। पूरे विश्व में बात करें तो काफी तेजी से भारत में संक्रमण का खतरा है और ये अमेरिका से ही अब मात्र पीछे, क्योंकि इसने ब्रिटेन को भी दबा दिया है और ब्राजील को भी इससे पछाड़ दिया है। और ऐसे में अब सरकार के लिए भी चुनौती बनती जा रही है और सरकार भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से रोज रोज जो समीक्षाएं की जा रही हैं और जिस तरीके से स्थिति बदलती जा रही है देश की, अगर स्थिति देखें अविनाश तो आपको बता दूं मैं कि खास करके महाराष्ट्र देखें, दिल्ली देखें या फिर ऐसे कई राज्य हैं जहां स्थितियां देखी है जहां पे अब ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के कुछ खबरों को हमने देखा था, इसमें ये बता दूं आपको कि अब ऑक्सीजन सिलेंडर जो 250 रुपए के आते हैं वो अब 1,000 रुपए तक आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत ब्लैक मार्केटिंग भी चल रही है, तरीके से खराब हो चुके हैं। मतलब ब्लैक मार्केटिंग भी चल रही है। लेकिन जो लोगों में आक्रोश है चुनाव को लेकर कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां तो कोरोना का विस्फोट हो ही नहीं रहा है, जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं, जहां लोग कम संख्या में बाहर निकल रहे हैं निर्भय, वहां पर स्थितियां खराब हो रही हैं। महाराष्ट्र की आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र के बारे में आपने बताया, महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं हो रहा है, वहां पर विस्फोट पे विस्फोट हो रहा है। बिहार में कोई चुनाव नहीं हो रहा है, यहां पर विस्फोट में विस्फोट हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं हो रहा है, वहां पर भी विस्फोट हो रहा है कोरोना का। लेकिन बंगाल में चुनाव हो रहा है, असम में चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, वहां की स्थितियां इतनी खराब नहीं है। वहां पर रैलियों पर रैलियां की जा रही हैं, वहां के लिए गाइडलाइन बिल्कुल अलग है और दूसरे राज्यों के लिए गाइडलाइन बिल्कुल अलग है। इसको लेकर जो लोगों में आक्रोश है, तो फिर अगर चुनाव से ही कोरोना डरता है तो चुनाव हर जगह करा लीजिए, सालों भर चुनाव कराते रहिए, रैलियां निकालते रहिए। इस पर क्यों नहीं सरकार काम करती है? पूरा मंत्रालय तो चुनाव प्रचार में लगा हुआ है निर्भय। कैसे ये मान लिया जाए कि मंत्रालय पूरी तरीके से सजग है? क्या सिर्फ बच्चों की परीक्षाओं को रोक देने से कोरोना रुक जाएगा? क्या सिर्फ बच्चों की परीक्षाएं रद्द करने से कोरोना रुक जाएगा? यह बड़ा सवाल डीटीवी भारत कर रहा है। और 16 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शिक्षा पर चर्चा करेगा डीटीवी भारत। पब्लिक ने डिमांड की है और हम आपकी डिमांड पर कोरोना काल में जो शिक्षा पर असर हुआ है, जो स्थितियां बदहाल हुई हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आप कॉल करें, अपनी बात रखें निर्भय। लेकिन मेरा बड़ा सवाल आपसे भी है कि कैसे देखते हैं इसको? जहां चुनाव हो रहा है वहां कोरोना नहीं है, तो क्या सब जगह नहीं चुनाव करा लेना चाहिए? देखा जाए
इनको लेकर के देखा जाए तो जिस तरीके से फैसले होते हैं, कई ऐसे फैसले होते हैं जो गलत साबित होते हैं। जिस तरीके से जब इससे पहले बार जब देश में कोरोना संक्रमण का खतरा फैला था, तब लॉकडाउन को लेकर के भी बहुत सारी बातें आई थी कि देश में लॉकडाउन लगाना एक गलत फैसला है। इससे और भी कई ऐसे फैसले जैसे नोटबंदी को लेकर के, तो फैसले गलत हैं। और सरकार ने जिस तरीके से चुनाव को लेकर के, या फिर चुनाव आयोग, हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग के ऊपर ये बात बनती है कि चुनाव आयोग ने ऐसे फैसले लिए हैं। जहां तक अगर चुनाव वाले स्थितियों जिलों प्रदेशों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि संक्रमण वहां नहीं है। संक्रमण आप तमिलनाडु में देख लीजिए, चुनाव हो रहा है लेकिन वहां पे जिस तरीके से संक्रमण का खतरा है वहां दिख रही है, रिपोर्टों में भी उस बात को देखा जा रहा है। चुनाव रैलियां हो रही हैं, ये तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और इसको तहत अपनी छाप बनाने के लिए पार्टियां कर रही हैं, लेकिन इससे लोगों को खतरा तो बढ़ता है ना। नहीं निर्भय, इससे खतरा तो बढ़ता है। आप जब आप कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आप रैलियों में देखिए कितने लोग मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन बिहार की अगर हम बात कर लें तो मास्क नहीं पहनिए, रोड पर आप चलिए, आपका चालान कट जाएगा। दूसरे राज्यों की भी अमूमन यही व्यवस्था है और यही स्थितियां हैं, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभी लगातार पंचायत चुनाव को लेकर डीटीवी भारत खास कार्यक्रम चला रहा है, उसमें आम लोग जुड़ रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, उनमें भी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि स्थितियां अगर कोरोना को लेकर खराब हो रही हैं तो दूसरे राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है वहां के लिए गाइडलाइन क्यों नहीं है। कई लड़कों का और कई छात्रों छात्राओं से हमारी बातचीत हुई है, उनका यह कहना है कि अगर चुनाव हो रहा है, अगर चुनाव के गाइडलाइन के तहत कोरोना का विस्फोट नहीं होता है, कोरोना उतने बड़े स्तर पर नहीं फैलता है, तो स्कूलों में भी वही गाइडलाइन क्यों नहीं लगा दी जाती है निर्भय? ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है और सरकार भी इस पर बातें लगातार करती आई है, लेकिन जिस तरीके से लोगों में आक्रोश है, बिल्कुल आक्रोश होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ रहा है, चाहे उनके वित्तीय हालात जो खराब हो रहा है उस पर, तो लोगों का गुस्सा होना भी लाजमी है। लेकिन संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है और इसको झुठला भी नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल इसको झुठला नहीं सकते हैं। और देश में मरने आप अपना ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि डीटीवी भारत आपसे अपील करता है कि आप अपना ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उसको समझने की जरूरत है और अपना ख्याल रखने की बेहद जरूरत है। बहरहाल निर्भय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी निर्भय जो अधिक जानकारी दे रहे थे। देश में हमने आपको बताया कि क्या स्थिति है। चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि बिहार की क्या स्थिति है। बिहार में भी तेजी से कोरोना बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो 4786 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात कर ले तो 23,724 फिलहाल एक्टिव मरीज हैं। बिहार में रिकवरी दर की अगर बात कर लें तो रिकवरी दर घट के 91.40% पर पहुंच गया है। वहीं 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1189 है। पटना में सबसे अधिक एक्टिव मरीज हैं, जहां एक्टिव मरीजों की संख्या अगर उसकी बात करें तो 8,466 ऐसे मरीज हैं जो फिलहाल पटना जिला में एक्टिव हैं। तो ये स्थिति है पटना की। अगर पटना की ही अगर हम बात कर ले हैं तो पटना में 1483 नए मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में। तो ये स्थिति है, जैसे कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर और मोबाइल स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि किस तरीके से पटना में 8,466 मरीज जो हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं। पटना में पिछले 24 घंटे में 1,483 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं अगर बात कर ले दूसरे जिलों की तो भागलपुर में 334 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा अगर बात हम बेगूसराय की कर लें तो बेगूसराय में नए मरीजों की जो संख्या है मिलने की वो 105 है, जो पिछले 24 घंटे में मिले हैं। इसके अलावा अगर गया की बात कर लें तो गया में पिछले 24 घंटे में 334 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा अगर मुजफ्फरपुर की बात कर लें तो मुजफ्फरपुर में 242 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये हमने आपको उन जिलों का आंकड़ा बताया जहां 100 से अधिक मरीज मिले हैं या अधिक संख्या में मरीज मिले हैं। ऐसे तमाम वो 38 जिले भी हैं जहां पर कोरोना के मरीज मिले हैं और पिछले 24 घंटे में मरीजों की जो संख्या है मिलने की वो 4,786 है। और एक तरफ कोरोना का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर बक्सर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां मुंबई, अहमदाबाद और गुजरात से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड जांच केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा बलों की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि जिला प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य कर्मियों और स्टेशन पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को निर्देश जारी किया गया था कि मुंबई, गुजरात और अहमदाबाद से आने वाले जो लोग हैं उनकी कोरोना जांच करने के बाद ही उन्हें घर जाने दिया जाए। लेकिन आप स्क्रीन पर देखिए, तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लोग बिना जांच कराए हुए हैं
जो बैरिकेडिंग की गई है उसको लांघ कर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग भी लापरवाह हैं और वहां खड़े सुरक्षाकर्मी भी लापरवाह हैं। लोगों को हम इसलिए लापरवाह कह रहे हैं कि वो अपने कारण दूसरों को भी कोरोना पॉजिटिव बना सकते हैं और प्रशासन की लापरवाही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ सटकर लोग खड़े हैं और वहीं ये युवक वहां से जो बैरिकेडिंग की गई है उसको लांघ कर जाता हुआ नजर आ रहा है। और कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है। बावजूद इसके लोगों को कोरोना की वजह से जो बेपरवाही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जरा ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग लापरवाह हैं। ये तस्वीर सहरसा सौर बाजार की है, जहां आरटीपीएस काउंटर की, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बता दें आपको कि ये भीड़ उन लोगों की है जो प्रखंड कार्यालय में राशन कार्ड के लिए फॉर्म जमा करने आए हैं, जहां भीड़ को गाइड करने के लिए गार्ड तो नजर आ रहा है, लेकिन इस भीड़ को संभाल नहीं पा रहा है और लोग एक दूसरे से काफी कम दूरी पर खड़े नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र से दुष्कर्म के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं आरोपी का अब कोरोना टेस्ट कराया गया है, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद आरोपी को पकड़ने वाले पुलिसकर्मी दहशत में हैं। बता दें आपको कि बीते दिनों एक पीड़िता ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।